लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे। सेंसेक्स की एक्सपायरी परसों रहेगी, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। अभी थोड़ा सा शाम को आया कि यूएस और ईरान दोनों ने ही सीज फायर वगैरह रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब रिजेक्ट हो गया तो हो गया, अभी क्या कर सकते हैं आप और हम, क्या ही कर सकते हैं। मार्केट आज पॉजिटिव होके बंद हुए, बट पॉजिटिव होने में मार्केट इतना टाइम लगा दिया ना। मतलब मैंने एक ग्रुप में डाला भी था कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स 23,080। अब देखिए मूव हुआ, मैं क्रेडिट लेना हो तो ले सकता हूँ क्रेडिट कि हाँ देखो मैंने कहा था तो मूव हो गया, बट मुझे पता है कि वो मूव होने के पहले सबके एसएल ले गया होगा तब मूव किया है। बट ठीक है, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना। थोड़ा सा आज का एक्सपायरी एक्चुअली हुआ क्या कि लास्ट 3-4 वीक से ना इतने मूवमेंट थे ना कि एक्सपायरी में मतलब कि वो पहले से ही बन गया था कि हाँ बहुत मूवमेंट होगा, बहुत मूवमेंट होगा। सुबह सुबह मैंने वॉइस नोट यही डाला कि देखो दिख रहा है कि 100 पॉइंट डाउन ये खुल सकता है। खुला, ठीक है। वहां से क्या था, मैंने ये कहा भी था कि 750-780 के जोन में सपोर्ट है, वहां पे देखते हैं क्या होता है। 750-780 के जोन में आया, वहां से सीधा बाउंस ही कर गया। फिर ऊपर नीचे पूरा दिन टाइम पास करता रहा, लास्ट में टुवर्ड्स एंड ब्रेकआउट मार्केट 23,100 के ऊपर जाके क्लोज किया। मैंने दोपहर में कहीं लिखा भी था ये चीज कि वी आर मूविंग टू 2380, 23,080। कंडीशन इसकी 22,900 ना टूटे। मार्केट ने 2 बार उसको तोड़ और दोनों बार वहां से बाउंस किया। चलो एक बार किसी ने हिम्मत करके यार सर ने बोला है तो एसएल नहीं लेते हैं, नहीं लिया होगा। क्या दूसरी बार नहीं लिया होगा? डेफिनेटली लिया होगा। बट वही है कि इस तरह से होता है। अब इसमें क्या होता है ना, ऑप्शन बायर ज्यादा पिस जाते हैं, सेलर्स कम पिसते हैं। बट क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। चलिए आते हैं डिस्कशन पे। अब धीरे धीरे ना पुराना वाला मार्केट वापस आता हुआ दिख रहा है, जिसमें हम टॉप भी पकड़ते थे, हम बॉटम भी पकड़ते थे, वो सब जो हम करते थे ना लाइव मार्केट में। अब धीरे धीरे वो मार्केट वापस होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 50-100 पॉइंट गैप अप गैप डाउन ना ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजेबल होता है। प्रॉब्लम आती है उससे ज्यादा जब हो जाता है, तो 300 पॉइंट गैप डाउन, 400 पॉइंट गैप अप, 600 पॉइंट गैप डाउन, ये सब के बाद में ट्रेडिंग पोजिशन बनाना गैम्बल की तरह हो जाता है, वो करने की इच्छा नहीं करती है। इसीलिए मैं भी बहुत दिन साइलेंट था। अब उम्मीद है कि इसी तरह से शांति से रहे, 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे में हो, लेवल्स काम करेंगे, मस्त से अपने ट्रेड ले पाएंगे। वॉइस नोट यहाँ दिया था, फिर ये रेंज दी थी मैंने। फिर ये वॉइस नोट में वही चीज़ बताया था कि 22,900 रेजिस्टेंस जोन है, 750-780 बाउंस जोन है। फिर ठीक है, उसको मार्केट तोड़ेगा तो अच्छा मूव देगा। फिर मैंने लिखा वी आर मूविंग टुवर्ड्स 23,080, जब तक 22,900 ना टूटे तब तक, ठीक है। फिर मैंने 3 बजे लिखा बड़ी देर कर दी जनाब आते आते, क्योंकि एक्चुअली में लेट हो गया था, कुछ कर नहीं सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे आज प्रॉफिट परसेंटेज 36 था, लॉस परसेंटेज 40% था। बेसिकली मतलब कि 40% लोगों का लॉस हुआ, 36% लोगों का प्रॉफिटेबल रहा। अब सेबी के नंबर के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यूजुअली हमारे ग्रुप में प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा रहता है। आज क्यों नहीं हो पाया आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि मार्केट पूरे दिन साइडवेज ही रहा, मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स होते हैं। बट ठीक है, कल और अच्छे दिन आएंगे, कल और अच्छा होगा। होपफुली उससे अच्छा हम और करने की कोशिश करेंगे। हाँ, 2-3 चीजें हैं बताना चाहूंगा। नींद आ रही है। अच्छा हाँ, एक मैं बेसिकली बता रहा था आपको, हमारा ना 2 साल पहले ट्रेडर्स गाला करके एक इवेंट हुआ था गोवा में। पूरे इंडिया भर से ट्रेडर्स आए थे, करीब 150 कुछ ट्रेडर्स आए थे उसमें। पूरे इंडिया भर से, अलग अलग कोने से, अलग अलग जगहों से लोग इंटरेक्ट किए। 2.5 दिन का इवेंट था, मतलब बेसिकली फ्राइडे चेक इन था, तो फ्राइडे सुबह लोग आ गए, शाम को पार्टी थी। फिर सैटरडे संडे इवेंट एंड मंडे चेकआउट था। और इवेंट तो सुबह से लेके शाम तक चलता था। एंड शाम को भी घूमने का टाइम आपको मिल जा रहा है। कितने लोग मतलब रात में पब स्क्रॉलिंग वगैरह करते हैं, तो वो करने का, कोई लोग कसिनो जाते हैं उनको मौका। सबके पास टाइम था वो सब चीज़ करने का। हमने क्या किया था, हमने ये सेम थीम रखा था। यही थीम रखा था कि होटल का जो कॉस्ट है वो हम रिकवर कर ले रहे थे, और उसके बाद ये इवेंट हुआ था। तो सेम चीज़ हमने अभी ये प्लान किया है। स्पीकर्स के लिस्ट और ऐड हो जाएंगे। 5th to 8th ऑफ जून गोवा में है, गर्मियों की छुट्टी है। अगर आपने फैमिली वेकेशन भी करना है ना, तो आप प्लान कर सकते हैं। वेस्ट इन गोवा में इवेंट है,
वेस्टर्न गोवा का आप ऑनलाइन रेट वगैरह भी चेक कर लीजिएगा, जो कॉस्ट लग रहा है ना हम वही रिकवर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 3 मील्स। ठीक है, हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव होटल है, इसके कारण क्या है कि आपको पास इस तरह का रेट दिखाई देगा, ट्विन शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, प्राइवेट रूम और फैमिली वगैरह का भी ऑप्शन है। कुछ लोग मान लीजिए फैमिली है, फैमिली ऑफ से 4 है, 2 अडल्ट 2 किड्स हैं, ठीक है, तो उसका भी प्लान है। एक बार ना टीम कॉल करके आप चाहें तो डिस्कस भी कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली आपको रेट सही मिल रहा है, लग रहा है, तो आप मनीष 10 कोड यूज़ करेंगे तो 10% इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ करके आप चाहें तो प्लान करके रख सकते हैं। और प्लस जीएसटी है तो उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा कि किस हिसाब से आपका पड़ रहा है, और आप अपना डिस्काउंट कोड मनीषन भी चाहे तो मनीषन यूज़ करेंगे तो 10% मिल जाएगा। और कुछ समझना हो, कुछ डाउट हो कि पिकअप हो पाएगा क्या एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ अगर समझना हो, टीम को कॉल करिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कॉल करिए, करिए। ऑलरेडी मैंने जितने लोगों को भेजा, पुराने लोगों में से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इंटरेस्ट शो कर दिया है। बड़ा होटल है, जगह भी है, अच्छी होटल है, अच्छा प्रॉपर्टी है, लोकेशन अच्छा है, वेकेशन का प्लान है, आइए, कुछ सीखने भी मिलेगा। और ब्राउज़र में हमने पूरा लर्निंग डिटेल वगैरह सब दे के रखा है, तो ब्राउज़र को डाउनलोड करिएगा, क्या क्या लर्निंग रहेगी वो सब रहेगा। स्पीकर्स के लिस्ट बहुत जल्दी अपडेट हो जाएंगे, मैं फ्रेंड्स से ही बात कर रहा हूँ सबसे, तो सबका कंफर्मेशन अवेटेड है, जिसका कंफर्मेशन आ जाएगा हम अपडेट कर देंगे। और कोई कंपल्शन नहीं है किसी के लिए, देखिए ध्यान रखिएगा, देर इज़ नो कंपल्शन। हर बार हमारा इवेंट जितना चाहिए उतना फुल हो जाता है, तो कोई अगर नेगेटिव माइंड में है तो आप इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं, क्योंकि हमारा हजार हजार लोगों का भी इवेंट फुल चलता है, जिस तरह का हम इवेंट करते हैं हमारा फुल ही चलता है, तो हमको उसका टेंशन नहीं है। उल्टा हर जगह हमको ना टिकट प्राइस लास्ट में बढ़ाने पड़ते हैं ताकि और कम लोग आए, हमें टिकट प्राइस कूपन वगैरह बंद करने पड़ जाते हैं ताकि और लोग ना आए। ठीक है, तो हमारे इवेंट्स अलग तरह के होते हैं, जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे। देख लीजिएगा, किसी को इंटरेस्ट हो तो डाउनलोड ब्राउचर कर लीजिएगा, उससे काफ़ी डिटेल मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपको या तो टीम खुद ही कॉल कर लेगी, या आपको कॉल करके समझना है तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और वो आपको समझा भी देंगे डिटेल में क्या है, क्या प्लानिंग है, क्या नहीं है, वो सब चीज़, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या नहीं मिलेंगे, क्लैरिटी से पूछ लीजिएगा, सो दैट आप अपना कॉस्टिंग वगैरह सब प्लान कर पाएँ। और चाहे तो आप अपना एक वेकेशन भी इंजॉय कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपना डिस्कशन पे कि क्या रहेगा डिस्कशन। पहले ये देख लेते हैं डिस्कशन था क्या। अच्छा, वो डिस्कशन जो था वो तो था ही, वो तो हमने देख ही लिया। क्रिप्टो में अभी थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आई है, उसका मेन रीजन पता है वो क्या है? ईरान एंड यूएस ने सीज फायर को मना कर दिया। यूएस ने जो डेडलाइन दिया था, वो डेडलाइन दिया था, पहले दिया था आज शाम को 5:30 बजे तक का, फिर कल सुबह 8:30 या 7:30 बजे तक का टाइमलाइन बढ़ा दिया था कि इतना बजे तक तुम नेगोशिएट करके हमको बता दो। तो ईरान ने उसके पहले ही क्लियर कह दिया कि हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हुआ क्या कि ईरान के ऊपर उसके खर्ग आइलैंड पे बहुत सारे अटैक्स यूएस ने चालू कर दिए। ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, सऊदी में बहुत सारे बम्स एंड पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज पे मारा है। अभी ईरान ने एक नई धमकी ये दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो उसने बंद करके रखा ही है, जो दूसरा वाला जो रूट है जो सुएज कैनल की तरफ जाता है, जो यमन के पास से होके गुजरता है, यमन में इनके एक्सेस वाले रेजिस्टेंस वाले लोग हैं, तो हाउतीज वहीं पे हैं, तो इनका कहना है कि हम उसको भी अब ब्लॉक कर देंगे, एंड 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड वहां से होते हैं। तो सुएज कैनल अगर बंद हुआ तो बहुत नुकसान दे सकता है, स्पेशली यूरोप को डेंट पड़ेगा। प्लस ईरान ने ये भी अभी एक चीज वार्निंग दे दी है कि अब तक तो हम गल्फ रीजन में यूएस के बेसिस पे अटैक कर रहे थे, नाउ वी विल गो बियॉन्ड इट। ऑल्दो डिएगो ग्रेसिया पे उन लोगों ने अटैक करके दिखा दिया था कि दे आर केपेबल ऑफ हिटिंग इन लॉन्ग रेंज, क्योंकि 4,000 किलोमीटर वो मार चुके थे, डिक्लेयर लेंथ से ज्यादा। 4,000 किलोमीटर ईरान से लंदन पड़ता है, वो लंदन तक मार सकते हैं, एक बार ये दिखा चुके हैं करके। कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे पता नहीं, बट दिस वॉर इज नॉट गोइंग इन ए लाइट टोन। एंड अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और लंबा टना
तो उससे बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस सबकी गर्दन पे आके बैठ गई है, बस गला घोटना बाकी है, और बहुत जल्दी वो होता हुआ दिखाई देगा आप। मैं मतलब समझ नहीं पाता हूं व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद दिस इडियट सिटिंग इन द यूएस। बोला रिजीम चेंज के लिए हमने अटैक किया, खमेनी का डेथ हो गया, चलो ठीक है, उसके बेटे को बनाया गया था, उसके बेटे का भी डेथ हो गया, क्योंकि उस पर भी कल रात में इन लोगों ने अटैक कर दिया था। अब टेक्निकली तो रिजीम बची ही नहीं है ना, अब किसको मार रहे हो, बट अभी भी मारे जा रहे हैं लोग। वहां पे बात होती है कि पाकिस्तान वाले मीडिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान वाले मीडिएट करने जा रहे हैं तो इसराइल बोलता है कि हम उनको ही मार देंगे, तो मीडिएटर्स को भी मारने के पीछे लगा हुआ है इसराइल। तो इसराइल चाहता ही नहीं है कि कहीं भी ये डील हो, तो इसराइल मारे जा रहा है, और यूएस और पागल है, उसके संग लगे जा रहा है। एंड पूरी दुनिया का बैंड बजा के रख दिया इन लोगों ने। आपके और हमारे घर पे भी इसका असर पड़ता है। काफी लोग बोलेंगे सर हमको वॉर से क्या मतलब है, आएगा बेटा, आएगा। जितना नैरो माइंडेड आपकी अप्रोच है ना, बहुत जल्दी समझ में आएगा कि क्या असर पड़ता है वॉर से। अब तक तो पापा आप खाना चला रहे थे ना, जिस दिन खुद खाना चलाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ऑलरेडी चीजें महंगी होना चालू हो चुकी हैं। अभी देखो, इलेक्शन खत्म होते ही बस 20 दिन की बात है, इलेक्शन खत्म हुआ, आपको दिखाई देगा इंडिया में डीजल मिलेगा 130 135 रुपए, वो भी करंट रेट के हिसाब से। बाद में क्या होगा और पता नहीं। अब पेट्रोल 100, मतलब दोनों 130 135 के रेट में आपको मिलना चालू हो जाएंगे, तब कर लीजिएगा जो करना है। 30% वो रेट बढ़ा तो 50% इन्फ्लेशन बढ़ेगा सीधा, भले ऑफिशियल नंबर्स में 2% ही आएगा, बट हर प्रोडक्ट का दाम उसी तरह बढ़ जाएगा। कर लो जो करना है। आज बंगालीज में, सॉरी, बंगालीज में इन द सेंस कि बंगाली यूट्यूबर्स एंड कॉमेडियंस ने एक रील बनाई है। उस रील में पता है क्या है? उस रील में ये है कि वो मूढ़ी खाने का, मतलब बंगाल में मूढ़ी बहुत चलता है, जिसको मुरमुरा बोलते हैं बहुत सारे स्टेट्स में। बेसिकली पफ्ड राइस, जिसको फैंसी लोग बोलते होंगे, तो हम लोग मूढ़ी बोलते हैं, गरीब आदमी हम लोग, तो हम लोग मूढ़ी बोलते हैं। तो वो मूढ़ी की दुकान में गया, उसको बोला मूढ़ी बना के दो, तो 10 रुपया हुआ, तो 10 रुपया दिया उसको, तो बोला नहीं 15 लगेगा। बोला 15 क्यों लगेगा? बोला गैस का चार्ज। तो बोला तुमको तो मूढ़ी बनाना था, तेल नमक मसाला डाला है, इसमें क्या गैस का दाम? तो बोलता है नहीं, ये तो यहाँ बना है, बट मेरे घर में भी तो खाना बनेगा ना, उसके लिए मैं ले रहा हूँ 15 रुपए। मतलब समझ में आया आपको कि हर चीज पे असर पड़ने वाला है। कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो होगा ना, आप एसेस ही नहीं कर सकते इसका। और ये इन्फ्लेशन पता है कैसा होगा? ये ऐसा नहीं होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा कभी। यहाँ पे प्राइस है, प्राइस यहाँ पे चला गया, अब यहां से फिर इन्फ्लेशन काउंट होगा, तो यहां से यहां तक का जंप एक बार में हो गया, और वो कभी पीछे नहीं आने वाला। जितने सरकारी ऑफिसर लोग खुश थे कि 8th पे कमीशन आएगा, जितना आपका इंक्रीमेंट नहीं होना है उससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। और जो बेचारे प्राइवेट जॉब वाले हैं, तुम तो इंक्रीमेंट मांगने जाओगे तो ऐसे ही जॉब से निकाल दिए जाओगे। जानते ही हो कंपनी का हाल, एक बहाना मार देगा, देखो वॉर चल रहा है, देखो ये चल रहा है, देखो वो चल रहा है। ऑलरेडी मिडिल ईस्ट से जॉब लॉसेस की कहानी चालू हो चुकी है, वहां से रेमिटेंसेस बंद हो चुके हैं इंडिया में, कम हो गए हैं, और इंडिया रेमिटेंस के कारण ही जिंदा था। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर ये बात तो आपकी गलत है। बॉस, इंडियन फैमिलीज इस तरह की है ना कि घर का मर्द अगर कमाने नहीं जाता है ना बाहर, तो उसका ना घर में कोई वैल्यू नहीं होता है। अब कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट करने, और कुछ फेमिनिस्ट लोग भी आ जाएंगे कमेंट करने। कमेंट मत करिएगा, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। अगर आप पैसे नहीं कमाते हैं, आपके घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां पे वो जाके लेबर का काम करता होगा सऊदी में बैठ के, वहां पे जाके बेचारा वो ईटा तोड़ता होगा सऊदी में बैठ के, वहां बैठ जाके बकरी चढ़ाता होगा वो। लेकिन चूंकि वो घर पैसा भेजता है ना, तो घर वाले खुश हैं कि हाँ पति तो विदेश में काम करते हैं। अब बच्चे, पापा तो फॉरेन में काम करते हैं ना, इसीलिए हम लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी से चल रही है। बाप वहां पैदल 20 किलोमीटर चल रहा है, और तुम यहाँ पे बेटा स्कूटी में घूम रहे हो, और यहाँ पे फुटानी करोगे, मेरे कमेंट सेक्शन लिखोगे जय मोदी जी, जय मोदी जी लिखोगे। लिखो लिखो बेटा,
अभी पता चलेगा तुम। हालत खराब है, बहुत बुरी तरीके से खराब। एक बहुत फेमस कोट है, व्हाट बिहार इज टू इंडिया, इंडिया इज टू द वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर बिहार से आप कहते हैं कि लेबर सप्लाई, जैसे मैं भी तो एक लेबर हूँ, बिहार से ही हूँ, तो अगर आप कहते हैं कि बिहार से लेबर सप्लाई होती है, तो इंडिया भी लेबर सप्लाई के लिए ही जाना जाता है। वो अब कंप्यूटर में बैठ के डिजिटल लेबर हो, या ट्रक चलाने वाला हो, या टैक्सी चलाने वाला हो, हैं हम लोग यही लेबर एक्सपोर्टर। हाँ, रख भी इसलिए जाता है कि ये लोग बोलते हैं नहीं, इंडिया से मेहनत ज्यादा करता हूँ, वो आईटी फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो। अब आपको खराब लग सकती है मेरी बातें, कोई उपाय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं खराब बात बोल ही रहा हूँ, एंड वही चल रहा है। बट कोई उपाय नहीं है, मैं समझाऊंगा तो मैं ही खराब बन जाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, कल अभी घर, अभी वीडियो पॉज करिएगा और जाके वाइफ को बोलिएगा कि कोई सेविंग अब बची नहीं है, जॉब भी अब नहीं है, कल से घर कैसे चलेगा। आप रिएक्शन देखिएगा, समझ में आएगा। और अगर 1 महीने तक आपने ये प्रूफ कर दिया कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके घर में कुत्ते की भी इज्जत ज्यादा होगी आपसे। ये रियलिटी है, नहीं मानते हैं मत मानिए, बट ये हार्श रियलिटी है। और जो लोग मानते हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ मानते हैं। चलिए डिस्कशन पे एक बार आते हैं। पहले एक बार क्रिप्टो के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। 68,000 पे ये चल रहा है, मेरे हिसाब से इतना फॉल नहीं होना चाहिए था, बट हो गया। जब तक अब ये 68,600 के ऊपर नहीं जाता है, बुलिश व्यू मत लीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव बायस ही चल रहा है, 68,600 के ऊपर नेगेटिव बायस में मत रहिएगा। 68,600 के ऊपर निकल जाता है तो बुलिश व्यू में आप रह सकते हैं। भले वो 60 एंड पहले तो 60 एंड 200, फिर 60 एंड 500, ये सब रेंज दिखाई दे रहे हैं, फिर इवेंचुअली 70,000 तक। बट अगर इसके ऊपर नहीं निकलता है, बुलिश व्यू मत लीजिएगा, नेगेटिव बायस ही इसमें चल रहा है। सेम चीज एथीरियम में आ जाते हैं एक बार। एथीरियम में अगेन 2090, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है बुलिश व्यू मत लीजिएगा। इसके ऊपर निकला तो 2130 तक इजीली मूव मिल सकता है, पर जब तक वो नहीं होता तब तक नेगेटिव बायस ही इंटैक्ट है। पैक्स जी की बात कर लें, गोल्ड का ये रेप्लिका टोकन है, ठीक है। 4670 के ऊपर मूव करने का कोशिश किया था, ये कर नहीं पाया। 4650 ये लेवल मार्क करके रखिएगा, इसके ऊपर है या नीचे इस बेसिस पे जज करिएगा। ठीक है, अभी नीचे से ये अच्छा खासा 4600 से बाउंस किया है, बट जब तक 4650 ब्रेक नहीं करे तब तक आपको बड़ा मूव मिलना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, ये 3 लेवल ध्यान रखिएगा। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कॉइन DCX कॉइन स्विच का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सब में अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब जैसे आपको अगर ऑयल ट्रेड करना है, ठीक है, क्रूड ऑयल, तो आप इसमें कर सकते हैं। क्रूड ऑयल आप MCX पे भी कर सकते हैं, बट इस पे भी कर सकते हैं, कॉइन स्विच प्रो पे भी कर सकते हैं। अपना कॉइन स्विच का भी लिंक अकाउंट डिस्क्रिप्शन में रहेगा, खोल लीजिएगा। और जो लोग कॉइन स्विच अकाउंट ओपन करेंगे उनको शायद कुछ ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिलने वाला है, तो उससे क्या होगा ना कि कुछ ट्रेड्स आपके टेक्निकली फ्री हो जाएंगे चार्जेस के बिना, और बाकी उसके बाद तो फिर ठीक ही है। एंड सेम चीज़ डेल्टा पे है, जो भी यूजर साइन अप करते हैं डेल्टा, कॉइन DCX, कॉइन स्विच तीनों को, उनको हमारे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस दे दिया जाएगा। नीचे मेल आईडी होगी, उस पर मेल करिएगा। लेमन में जो अकाउंट ओपन करता है एंड फर्स्ट ट्रेड ले लेता है, उसको हम लोग अकाउंट एक्सेस दे देंगे मेन ग्रुप का। ठीक है, तो मेन ग्रुप पे भी ध्यान रखिएगा, अपना आपको चाहिए होगा तो देख लीजिएगा। आते हैं इंडियन मार्केट के लेवल्स पे। 23,160 का लेवल मार्क करके रखिएगा। 23,160 के ऊपर निकलता है 23,250 फर्स्ट लेवल, 23,350 सेकंड लेवल। बट मैं 160 अभी इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ कि ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि 30 पॉइंट ऊपर है नहीं, गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 100 पॉइंट डाउन है, तो उस हिसाब से 160 बहुत ऊपर हो गया। डाउन साइड में 23,000 क्रूशल रहेगा, 23,000 टूटता है तो 22,900 डायरेक्ट लेवल ओपन है, उसके बाद 22,750 ये लेवल ओपन रहेगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन चेन चूंकि नया एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है, तो प्रीमियम्स अभी भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ठीक ठाक हैं, अच्छे लेवल्स पे हैं। ठीक है, प्रीमियम्स अभी भी अच्छे लेवल्स पे हैं, नया एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक में 52,500 का लेवल ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर है या नीचे इस बेस पे जज करिए, ज्यादा कंफ्यूजन मत रखिए। अगर कोई लॉन्ग में है
52,700 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट है। डाउन साइड में 52,500 के नीचे मार्केट टूटता है तो 52,000 तक फर्स्ट लेवल है, उसके बाद फिर 51,750 और फिर 51,400 तक का मार्केट मूव करने की कोशिश कर सकता है। बट जब तक 52,500 के ऊपर है बुलिश व्यू इंटैक्ट है, ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स नेक्स्ट 2 दिन उसकी चर्चा ज्यादा होगी। सेंसेक्स का एक बार ऑप्शन चेन में प्रीमियम दिखा देता हूँ। 2 दिन बाद एक्सपायरी है, 700-800 पॉइंट प्रीमियम है, यानी इसमें वॉलेटिलिटी है। लेकिन ये प्रीमियम इतने एक्स्ट्रा आज क्यों है? क्योंकि सबको ये उम्मीद था कि आज से ट्रम्प पागलपन चालू कर देगा, एंड पागलपन थोड़ा हद तक चालू हो चुका है। खरग आइलैंड लोगों ने बम्बार्ड वगैरह करना चालू कर दिया है। आगे का देखते हैं कि कितना हार्श वो लोग जाते हैं। जो डेडलाइन एंड हो रहा है वो कल सुबह हो रहा है। उसने ये कहा है कि एक रात में हम पूरा ईरान खत्म कर देंगे। वो रात कल सुबह से चालू होगा इंडियन आवर्स में, उस समय इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए सेंसेक्स के प्रीमियम अभी बहुत हाई है और उसी कारण इनको डर है कि कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट ना हो जाए। तो 74,200 नीचे में, 74,800 ऊपर में, ये रेंज ध्यान रखिएगा। 74,200 के नीचे 73,600 तक इजी मूव है, फिर 73,000 तक का डोर ओपन है। 74,800 इसके ऊपर निकलता है तो ही कोई बुलिश व्यू लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 3-4 चीजें ध्यान रखिएगा। ट्रेडर्स गाला का लिंक, डेल्टा का लिंक, कॉइन स्विच का लिंक, कॉइन डिसेक्स का लिंक, लेमन का लिंक, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इंडियन मार्केट में अकाउंट ओपन करते हैं तो इंडियन मार्केट का लिंक आपको मिल जाएगा। क्रिप्टो में ओपन करते हैं क्रिप्टो का लिंक आपको मिल जाएगा। जहां जो मिले ओपन करिए। ट्रेडर्स गाला का भी अगर डाउट हो तो फोन करके पूछ लीजिए। वाइफ के संग वेकेशन प्लानिंग करना है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।